अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफ़र मदनी है और कोरल ड्रा की एक नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वैसे आज की क्लास में हम कंटूर टूल के बारे में जानेंगे और इसकी थोड़ी सी इसको डिटेल के साथ जानेंगे। वैसे मैंने पहले एक क्लास अपलोड की हुई है कंटूर टूल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें बेसिक बताया था आपको मैंने। इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम कंटूर टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूं और इसको जूम कर देते हैं। कंटूर टूल यहाँ पे है ड्रॉप शेडो वाले ऑप्शन में दूसरे नंबर पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। टूल ये दूसरे नंबर पे है कंटूर। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी बार ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ये प्रीसेट्स दी हुई हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लो इनवर्ट दिया हुआ है, ये देखिए ये इस शेप में आ जाता है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ से फ्लो आउटवर्ड है, ये इसके हमारे ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ कंटूर कर देता है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे दिया हुआ है टू सेंटर और ये इनसाइड कंटूर, ये आउटसाइड कंटूर। और इस साइड में हम कंटूर के स्टेप्स की तादाद लिख सकते हैं, यहाँ पे साइज़ लिख सकते हैं और इस साइज़ पे आप उसके कॉर्नर को आप कैसे राउंड करना चाहते हैं या बेवल करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद कंटूर के आउटलाइन का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फिल कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप ऑब्जेक्ट की कलर सेपरेशन होती है, यहाँ से आप उसके कलर में सेपरेशन भी कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए मुझे अब इस हमारे रेक्टेंगल में एक अंदर की तरफ चाहिए एक रेक्टेंगल। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इससे भी कर सकते हैं, जैसे शिफ्ट प्रेस करके इतना इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके। ये हमारे पास एक डुप्लीकेट हो गया, इसका कलर चेंज कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये इसका डुप्लीकेट हो गया। लेकिन इसका जो इसमें गैप आ रहा है ये ऊपर से और नीचे ये साइड से, ये बराबर नहीं आ रहा। इसको बराबर करने के लिए हम कंटूर टूल का इस्तेमाल करते हैं। कंटूर पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ से हम साइज़ दे देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैं साइज़ देता हूँ 0.1 और यहाँ पे एक स्टेप हो है इसका और यहाँ पे इसका एक स्टेप दिया हुआ है। और आप यहाँ से इसको, और इसी तरह से हमने यहाँ पे एक पुट किया हुआ था और यहाँ से अगर हम यहाँ से इनसाइड करेंगे, यहाँ पे इस पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए एक इसकी दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर साइज़ आया है। कौन सा साइज़ जो हमने यहाँ पे दिया था। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसी में ही हम अगर यहाँ से 0.5 कर देते हैं, जैसे इन साइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इसमें दोनों साइडों से 0.5 ही इसमें गैप आया है। और इसके बाद आप यहाँ से इसको राउंड कॉर्नर कर सकते हैं आप अपने कंटूर को, और इसके बेवल का कॉर्नर भी कर सकते हैं आप, इनके साथ चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप कोई सा भी कलर रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट फिल कलर जो हमने कोई कलर फिल किया है वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। और इसके बाद ये है, इसको भी हम देख लेते हैं क्या है इसमें। हम इसके स्टेप्स की तादाद बढ़ाते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए हमने इतने स्टेप्स कर दिए हैं, अब अगर हम इसको चेंज करेंगे तो आप देखिए, ये देखिए इसका कलर में और इसके शेप में थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। ये देखिए इसके कलर में और इसके साइज़ में। तो मैं यहाँ से कलर कंटूर कर देता हूँ। एक नया पेज हम इंसर्ट कर देते हैं और इस पेज को फिट कर देते हैं और इसकी ओरिएंटेशन हम चेंज कर देते हैं इस तरह से। तो अगर हम कोई भी चीज़ प्रिंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उसके बाउंड्री का तयन करते हैं, बाउंड्री उसकी सेट करते हैं कि हम कितनी बाउंड्री हमने सेट करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, गाइडलाइन इसके ऊपर रखेंगे और इस साइड पे भी गाइडलाइन रख देंगे और एक गाइडलाइन इस साइड पे रख देते हैं और एक गाइडलाइन यहाँ पे रख देते हैं और इसको यहाँ से स्नैप करा देते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास ये पेज है, इसमें जो कटिंग मार्जिन होता है और ब्लीड मार्जिन होता है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5 इंच का हम नज डिस्टेंस रखेंगे और हम इनको सिलेक्ट करके डाउन एरो प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्ट करके हम राइट एरो प्रेस करेंगे। इस वाली गाइडलाइन को क्लिक करके लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे। तो हम इतना लंबा काम करते हैं ये इसका जो मार्जिन है वो लगाने के लिए। अब हमारे पास ये मार्जिन फिट हो गया है। हमारे पास जो ये अंदर का
जितना भी साइज़ है इसके अंदर अंदर हम काम करेंगे। इसके ऊपर आप अब एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना सकते हैं और इसमें कलर कोई और फिल कर सकते हैं। बाहर वाला जो है ये हमारा कटिंग मार्जिन होगा, ये जो हमारा स्पेस होगा। तो इतना टाइम लग गया है, यानी 2 मिनट 1 मिनट तो लग जाता है। इसको करने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो काउंटूर से होता है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ से, आउटलाइन ये सब खत्म हो गई हैं। तो हमारे पास फर्ज कीजिए अगर ये पेज है तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये एक हमारे पास रेक्टेंगल आ गया है। तो मैं यहाँ से काउंटूर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से क्या करेंगे हम सबसे पहले हम 0.1 का एक इसमें एक आउटलाइन देंगे, वो भी बाहर की तरफ यहाँ से आउटसाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.1 की आउटसाइड की तरफ एक मार्जिन एक लग गया है जो ब्लीड मार्जिन कहलाता है। इसके कॉर्नर हम मीटर कर देते हैं, ये इसके बराबर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आउटलाइन का जो हमारे पास एक मार्जिन है वो हमने सेट कर दिया है। इसको अलग करने के लिए हम ब्रेक काउंटर अपार्ट करेंगे, कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है। इसको हम जैसे ही ब्रेक करेंगे तो ये देखिए ये अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारे पास आउटलाइन का एक मार्जिन है और ये एक अंदर है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको एक और मार्जिन भी लगाना है, कटिंग मार्जिन जिसको कहते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, एक और काउंटर लगाएंगे और इसका साइज़ हम यहाँ से लिख देंगे 5 और इसको कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 0.5 लिख देंगे और ये हमारे पास आउटसाइड था तो हम इसको इनसाइड कर देंगे, इनसाइड। ये देखिए तो इसके ऊपर इनसाइड एक और काउंटर और आ गया है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसको कंट्रोल K करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल K करने से ये हमारे पास अलग अलग हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइज़ लिख देंगे 0.5 इसका साइज़ लिख देते हैं और इनसाइड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास देखिए अब इनसाइड में भी एक रेक्टेंगल बन के आ गया है और इसकी साइड दोनों साइड पे इसका साइज़ बिल्कुल बराबर होगा। इसको कंट्रोल K करके ब्रेक कर देंगे और इसके अंदर हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। हमने बाउंड्री इसकी सेट कर दी है और इसका एक और काम हम एक आउटलाइन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेन टूल से आउटलाइन बना दी। फ़र्ज़ कीजिए मैंने ये एक आउटलाइन बनाई हुई है। इसको हम अगर यहाँ से थिक करते हैं तो ये इतनी हमारे पास थिक हो गई है, लेकिन ये क्या है, आउटलाइन है। अगर मैं इन कलर पैलेट्स पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये इसमें कलर फिल नहीं हो रहा क्योंकि ये हमारे पास आउटलाइन है। राइट क्लिक प्रेस करता हूँ तो कलर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर देंगे तो अब देखिए यहाँ पे आउटलाइन का कलर यहाँ पे नन हो चुका है, ये देखिए। और यहाँ पे फिल का कलर जो है वो रेड हो चुका है। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ये ब्लैक हो गया है। अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा थिक किया जाए, इसको ज़रा सा मोटा किया जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से कंटूर पर सिलेक्ट करेंगे। 0.5 इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे टू सेंटर था तो हम यहाँ से आउटसाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास हमारी लाइन हमने यहाँ पे डाली थी ब्लैक कलर में और ये जो थिक हो गई है इसके बाहर ये हमारा काउंटूर आ गया है। इसको अब हम कंट्रोल K की मदद से ब्रेक करके इनको अलग अलग कर सकते हैं। ये इसको आप अलग कर सकते हैं और ये जो हमने थिक की थी ये हमारे पास आ गई है। और इसी तरह आप इसको थिन भी कर सकते हैं। मैं इस कंट्रोल के काउंटूर वाली को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से अगर हम इन साइड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारी ब्लैक जो थी वो आउटलाइन थी और इसके अंदर आ गया है रेड कलर का, ये हमारी आउटलाइन थिन होके हमारे सामने आ गई है। इसका बेहतरीन इस्तेमाल हम टेक्स्ट के ऊपर कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इम्पैक्ट। ये मैंने इम्पैक्ट लिख दिया है। इसको साइज़ थोड़ा बड़ा करके इसका फ़ॉन्ट भी हम यही इम्पैक्ट कर देते हैं और कलर इसका ब्लैक कर देते हैं। ये हमारे पास इम्पैक्ट लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास कैसा है फ़ॉन्ट है, ये बोल्ड फ़ॉन्ट है। अगर हम चाहते हैं ये फ़ॉन्ट हमारा थोड़ा सा थिन हो जाए, पतला हो जाए, तो क्या करेंगे, काउंटूर टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से स्टेप्स दिए हुए हैं, इनसाइड कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एक हमारे पास फ़ॉन्ट बन के आ गया है। यही इम्पैक्ट का फ़ॉन्ट एक और हमारे पास बन के आ गया है। ये देखिए ये थोड़ा बोल्ड था और ये थोड़ा थिन है। इसको क्या करेंगे, अब जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट की डबल आउटलाइन लगाना चाहते हैं कोई सी भी, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको एक बार और हम अप्लाई कर देंगे और इसका कलर अब हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, रेड से वाइट कर देंगे। तो आप देखिए ये अभी 2 कलर में हमारी आउटलाइन आ गई है, ब्लैक कलर की भी है और ये रेड कलर की भी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कोरल ड्रा सीख सकें। शुक्रिया।